गुड इवनिंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयल्स इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि वो पता, अपने सिनोनिम्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे वॉकअप में। इसका पार्ट 4 अपन डिस्कस कर चुके हैं, आज पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा स्पेंडर। बर्बाद करना, वेस्ट करना होता है। बर्बाद करना है खराब करना, बिगाड़ने से रिगार्डिंग था बर्बाद करना। देखो इसका मीनिंग एक्सपेंसिव, महंगा होता है आपका। वेस्ट आपका बर्बाद करना होता है। वेस्टेज वर्ड भी इसी से बना आपका। लीटर के दो मीनिंग है। लीटर एक तो आपको कूड़ा कचरा होता है, जिसको आप गार्बेज बोल सकते हैं। और गार्बेज के दो ट्रैश भी बोल सकते हैं आप। रब्बिश वर्ड भी यूज करते हैं इसके लिए, रब्बिश वर्ड भी यूज कर सकते हैं आप। और दूसरा मीनिंग इसका आता है एक ग्रुप ऑफ, ये कलेक्टिव नाउन होती है, ग्रुप ऑफ किटन्स, बिल्ली के बच्चे, पिगलिंग्स, सुअर के बच्चे, और पपीज, कुत्ते के बच्चे, इनके ग्रुप को भी लेटर बोलते हैं आप। और जो एक जो लेटर सोच रहे हैं आप, LITER वाला या LITRE, वो डिफरेंट वर्ड है, वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट के तौर पे यूज करते हैं, वो अलग डिफरेंट वर्ड है। इस लेटर के दो मीनिंग कूड़ा कचरा, गार्बेज, ट्रैश और रबिश, क्लियर है। और एक ग्रुप ऑफ किटन्स, पिगलिंग्स और पपीज, कुत्ते के बच्चे, सुअर के बच्चे और बिल्ली के बच्चे। कई बार ये वन वर्ड पूछते थे एग्जाम में, लेटर वर्ड। जितनी वर्ड का नॉलेज होगा, वर्ड पावर जितना स्ट्रॉन्ग, उतना ही पेपर इजी लगेगा एग्जाम में। और आप देख पा रहे हैं आजकल जो पेपर आ रहे हैं जितने भी एग्जाम्स के, चाहे वो SSC है, गवर्नमेंट जो बैंक है, सेंट्रल को जितने भी एग्जाम्स हैं, ऑलमोस्ट एग्जाम में वॉकअप का बहुत बड़ा रोल हो गया। इसीलिए वॉकअप से भी पहले स्टार्ट किए, देन फिर ग्रामर भी लेंगे, साथ साथ में पेपर से भी करवाता रहूंगा बैक टू बैक आपको। और इकोनॉमिकल मतलब कंजूस होता है, कम पैसे खर्च करने वाला, कंजूस कर दो। और एक्चुअली इसका वर्ड होता है मितव्ययी, मितव्ययी वर्ड यूज करते हैं इसके लिए अपन। अब देखो ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, इकोनॉमिक कट हो गया आपका, लेटर कट हो जाएगा, एक्सपेंसिव कट हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वेस्ट। क्लियर है। स्क्वेंडर बर्बाद करना है, खराब करना, बिगाड़ना चीजों को, मतलब वेस्ट करने से रिगार्डिंग था लाइक। नेक्स्ट सेकंड वर्ड था एक्सप्लिसिट, स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है। और ध्यान को एक्स से जो भी वर्ड बनते हैं, यदि इसके बाय द वे एग्जाम में आपसे एंटो पूछे इस वर्ड का, तो वेरी सिंपल इसका इम्प्लिसिट आ जाएगा। एक्स का जो एंटो होता है वो आप IM या IN से बना सकते हैं इजीली। एक हिंट बता दी मैंने, ट्रिक बता दी एक तरह से। इससे क्या होगा, कोई अननोन वर्ड भी सुना होगा ना आपका, जैसे एक्स हेल इन हेल होता है आपका, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, एग्जिट इन इन होता है आपका, एक्सडक्स इनफ्लक्स होता है। तो ये एक्स जो वर्ड होता है इसका एंटोनिम्स आप IM या IN से बना सकते हैं। अब बात ये कि अपन यहाँ पे शुरू कर रहे हैं सिनोनिम्स। एक्सप्लिसिट स्पष्ट कह दो, प्रकट कह दो एक तरह से। जो क्लियर का मतलब स्पष्ट होता है ना, निश्चित भी होता है क्लियर, मतलब निश्चित भी ले लेते कई बार अपन। ऑब्वियस का मतलब होता है बिल्कुल सुस्पष्ट, ऑब्वियस का मतलब है सुस्पष्ट। कॉशियस आप जानते हैं सावधान होता है, सावधान होता है कॉशियस आपका। और एक्सॉर्बिटेंट मतलब अत्यधिक मात्रा, जरूरत से ज्यादा, अत्यधिक मात्रा में। ऑप्शन एलिमेंट कर लो, एक्सॉर्बिटेंट कट हो गया आपका, कॉशियस कट हो गया, क्लियर कट हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑब्वियस। हाँ ऑब्वियसली मतलब स्पष्ट में क्लियरली जो बोलते हैं लाइक अपन, ऑब्वियस कह देंगे अपन यहाँ पे। एक्सप्लिसिट का और एंटोस का हो जाएगा इम्प्लिसिट। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड, थर्ड वर्ड था डिलीजेंट। कई बार आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। और ये जो मैं वोके पढ़ा रहा हूँ आपको, ये आपके ओवरऑल आपके NVS, KVS, DSSS और आपके रीड जितनी भी एग्जाम्स है, सेंटेस्ट सबके लिए कॉमन बता रहा हूँ आपको। और आप थंबनेल में देखते हैं सब चीजें, कॉम्पिटिशन ऑल कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ा रहे हैं। कोई पर्टिकुलर एग्जाम नहीं कि इसमें वीडियो में जो जितनी भी एग्जाम्स हो रही स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके सबके लिए कॉमन है, हर जगह यूजफुल और बेनिफिशियल होगा। डिलीजेंट मेहनती होता है आपका, लेबोरियस जिसको बोलते हैं आप, हार्ड वर्किंग को बोलते हैं अपन, शेड्यूलस जिसको बोल सकते हैं अपन, आर्ड्यूस इसके लिए बोल सकते हैं अपन। ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम्स ही है। अब देखो इसका ऑप्शन देखो, इंटेलिजेंट कट हो गया आपका, एनर्जेटिक आपका उत्साह या ऊर्जावान होता है, एनर्जी से बना। मॉडेस्ट आपका विनम्र होता है, पोलाइट होता है, मॉडेस्ट विनम्र होता है आपका। तो देखो ऑप्शन कट कर लो, मॉडेस्ट कट हो गया आपका, एनर्जेटिक कट हो गया, इंटेलिजेंट आपका राइट आंसर पे इंडस्ट्रियस वर्ड। और इंडस्ट्रियस की एक बात और बताता हूँ आपको, एक कंफ्यूज वर्ड कई बार एग्जाम में आता है, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल। ये दोनों वर्ड इंडस्ट्री से बने आपको, दोनों मीनिंग डिफरेंट है। इंडस्ट्रियल आपका औद्योगिक होता है, और इंडस्ट्रियस आपका आप समझ सकते हैं इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग कैसे होंगे, ऑब्वियसली बात हो, मेहनती होंगे, लेबोरियस होंगे वहाँ।
हाँ, वहाँ निठल्ला लेजी आदमी कभी काम नहीं करते, इंडस्ट्री में कोई नहीं रखेगा उसको। इसलिए इंडस्ट्रीज का मतलब इंडस्ट्री से बने दोनों, फॉर्मेशन एक ही इंडस्ट्री से बने दोनों वर्ड। बट आप देख पा रहे हैं एक में लास्ट में एल आ रहा है, एल वाले वर्ड भी नाउन होते हैं आपको, ये भी रिमाइंड को पार्ट स्पीच। और ओयूएस में कई बार पता चलेगा ओ सॉरी एल वाले वर्ड भी आपके एडजेक्टिव होते हैं और ओयूएस वाले वर्ड भी आपके एडजेक्टिव होते हैं। दोनों का फॉर्मेशन सेम ही है पर दोनों मीनिंग डिफरेंट, क्योंकि दोनों में डिफरेंट सफिक्स कनेक्टेड है, एक में एल और एक में ओयूएस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पेंसिव विचार मग्न होता है, विचार मग्न, विचार करने योग्य, विचार मग्न, सोचने लायक मतलब। जो केयरलेस आपका लापरवाह होता है, पता आपको ये बात। थॉटफुल आपका सोचने लायक होता है, विचार मग्न, थॉट से बना विचार मग्न। पेनिटेंट आपको पछतावा होता है, रिग्रेट जिसको बोल सकते हैं आप, रिग्रेट जिसको बोल सकते हैं आप। और अनअटैच जो चीज अटैच में नहीं है, टच में नहीं है, स्पर्श संपर्क में न होना, न होना। ऑब्वियसली बात देखो, अनअटैच कट हो गया आपका, पेनिटेंट कट हो गया आपका, केयरलेस कट हो गया आपका, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से थॉटफुल। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड था फेमिलियर, परिचित, जानकार। फैमिली से बना, देखो फेमिलियर वर्ड परिचित होता है, जानकार होता है, परिचित कर दो, जानकार कर दो आप। हाँ, इसके लिए एक्विंटेड वर्ड आता है अपना। कई बार एग्जाम पूछते हैं एक्विंटेड, इसका सिनोनिम्स होता है एक्विंटेड, एक्विंट से बना एक्विंटेंस भी होता है, इसी का वर्ड बनता है एक्विंटेंस, और ये था एक्विंटेड आपका परिचित है, जानकार। अब चलते इसको ऑप्शन देखो। वेल नोन का मतलब ये होता है जाना माना या जानकार, जो जिसको हम जानते अपन। फैमिलियल आपका पारिवारिक होता है, रिलेटेड टू फैमिली, रिलेटेड टू फैमिली होता है, पारिवारिक होता है आपका। और रिलेटिव, रिलेटिव आप जानते, रिलेटिव आप जानते संबंधी होता है, रिलेटिव भी आप जानते संबंधी होता है, रिलेटिव भी आपको संबंधी होता है आपका, रिलेटिव भी संबंधी होता है आपका। और कॉमन आप जानते सामान्य होता है। अब देखो ऑप्शन एलिमिनेट करो आप। कॉमन कट हो गया, रिलेटिव कट हो गया, फैमिलियर रिलेटेड टू फैमिली होता है, ये कट हो गया आपका। फैमिलियर मतलब जानकार, इसको जानते बहुत अच्छे से, वेल नोन आ जाएगा, जाना माना फेमस को बोलते हैं अपन, तो वेल नोन करेक्ट आंसर रहेगा इसका। सिक्स वर्ड था एफिलिएट का मतलब होता है सह संबंध होना से, रिलेट होना, मतलब को रिलेट होने सेंस में, एसोसिएट जिसको बोलते हैं अपन, है ना। जैसे कई यूनिवर्सिटी वगैरह, कॉलेज वगैरह किसी यूनिवर्सिटी के साथ में एफिलिएटेड होती है ना, जुड़ा होना एक तरह से कह सकते हो, कॉमन वर्ड अपन, जुड़ा होना। कंट्रोल आपका नियंत्रण होता है, और कंट्रोल साथ में ओवर वर्ड आता है, कई बार ध्यान रखना एग्जाम में, कंट्रोल ऑन, कंट्रोल ओवर यूज करते हैं फिक्स वर्डों पे। एसोसिएट आपका किसी साथ में जुड़ा होना। ओपी आप जानते हैं डिस्क्रिमिनेट होता है, छुआछूत करना, छुआछूत करना। या एस्प्रेस से जो वर्ड यूज करते हैं अपन, हाँ भेदभाव सेंस में। देखो आप डिस्क्रिमिनेट कट कर लो, आप ओपी कट कर लो, यहाँ से कंट्रोल कट कर लो, आपका राइट आंसर होगा एसोसिएट से आपका एसोसिएशन वर्ड बना, संगठन ग्रुप जिसको। एफिलिएट का मतलब ही होता है किसी साथ मिलके ये जुड़ के काम करना, एफिलिएट कह दो, एसोसिएट कह दो, एक ही बात आपका। नेक्स्ट थर्ड, लाइबिलिटी वर्ड के दो मीनिंग है, देखो एक मीनिंग आता है इसको उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व जिम्मेदारी टाइप में, और एक समझ ऋण भी होता है, ऋण भी होता है मतलब। अब देखो ऑप्शन है, डेट का मतलब कर्जा होता है, ऋण होता है। डेबिट आपका जमा होता है। असेट आपका संपत्ति बोलते हैं, असेट अपन, संपत्ति होती है असेट आपकी। और क्रेडिट का मतलब क्रेडिट साथ होती है कितनी, और एक श्रेय भी होता है, किसको क्रेडिट जाता है अपना। हाँ, मार्केट में कितनी क्रेडिट आपकी, कितना और किसको किस काम के लिए में क्रेडिट दिया, ये भी ध्यान रखिए। अब देखो ऑप्शन क्रेडिट कट हो गया आपका, असेट कट हो गया आपका, डेबिट कट हो गया आपका, राइट आंसर डेट हो जाएगा। हाँ, डेट बोलते हैं, तो डेप्ट नहीं बोलेंगे, डेट बोलते हैं। लाइबिलिटी का मतलब उत्तरदायित्व भी होता है, ऋण भी होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हो, ऑप्शन में भी होता है तुम्हारा। और यहाँ से करेक्ट आंसर जाएगा आपका डेट। क्लियर है। नेक्स्ट फिर 8 बढ़ता है इंटीग्रेशन, एकता होती है, इंटीग्रिटी कह दो, इंटीग्रेशन कह दो, एकता कह दो, एकता सामंजस्य एक सेंस पे कह सकते हैं अपन, सामंजस्य। तो वो सिमेट्री आपका संतुलन होता है, बैलेंस को बोलते हैं, ये मोस्टली मैथ्स में यूज करते हैं सिमेट्री वर्ड पर। ये सिमेट्री जो वर्ड होता है सेम चीजों को संतुलन बैलेंस के लिए यूज करते हैं सिमेट्री। यूनिटी आप जानते हैं, यूनिटी से यूनियन वर्ड बनता है आपका, एकता होती है। और ये रिमाइंड को, ये जो TION ION जो वर्ड होते हैं, ये सारे नाउन फॉर्मेट होते हैं, ये सब नाउन के पहचान होती है। और आपके पास यहाँ जो TY दिख रहा है यूनिटी, ये भी नाउन ही होता है आपको एक तरह से। कोऑर्डिनेशन आप जानते हैं, कोऑर्डिनेट करना, चीजों को मिला के चलना होता है, सम्मिलित करने से। कॉम्प्रोमाइज आप जानते हैं, चीजों को समझौता करना होता है, कॉम्प्रोमाइज करना। हाँ, और कोऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी के अंडर में काम करना, कोऑर्डिनेट करना, साथ देना सेंस में, साथ देने को बोलते हैं कोऑर्डिनेट पर, साथ देने। अब तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, सिमेट्री कट हो गया आपका, कोऑर्डिनेशन कट हो गया आपका, कॉम्प्रोमाइज आपका राइट आंसर यहाँ बनेगा। यूनिटी का मतलब होता है एकता, मतलब मिलजुल कोई काम करना, इंटीग्रिटी भी ये होते हैं।
और यूनिटी भी यही बोलते हैं, डाइवर्सिटी इसका एंट हो जाता है कई बार। नेक्स्ट था डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव कर दो एक तरह से, भेदभाव जो वर्ड यूज करते हैं अपन, भेदभाव। जो कंपेयर तुलना करना होता है, कंपेरिजन करना होता है, ये तो वैसे ऑप्शन कट हो जाएगा आपका। डिस्टिंग्विश का मतलब वही अंतर करना होता है, चीज़ों में अंतर करना, डिफ्रेंशिएट करना होता है। कॉम्प्रेंड मतलब सम्मिलित करना होता है, कॉम्प्रहेंशन या कॉम्प्रेसिव पार्ट। और समझने के लिए यूज करते हैं अपन, समझने के लिए यूज करते हैं, समझने के लिए यूज करते हैं पार्ट अपन, सम्मिलित करना है समझने के लिए यूज करते हैं अपन। और कनेक्ट आप जोड़, कनेक्ट आप जानते हैं, जोड़ने से कनेक्ट करना, जोड़ना होता है। देखो कनेक्ट कट हो गया आपका, कंप्रहेंड कट हो गया आपका, राइट आंसर। डिस्टिंग्विश का मतलब भी अंतर होता है, डिफ्रेंशिएट करना, भेदभाव करना चीज़ों में, हाँ अंतर करने से रिगार्डिंग होता है। नेक्स्ट 10 सीज रोकना होता है, सीज रोकना होता है आपका। देखो स्टॉप इसका करेक्ट आंसर, ये तो पता लग गया स्टॉप करेक्ट आंसर। देखो लेफ्ट आपकी मिस्टेक, गलती बोलते हैं लेफ्ट से अपन, गलती होती। क्लोज आप जानते हैं, अरेस्ट आप जानते हैं, वेरी इजी इजी वर्ड है ये तो, वैसे क्लियर हो रहा है आपका। मेन मतलब सीज का पता करना, सीज का मतलब रोकना होता है, स्टॉप करना होता है जो। सीज फायर वर्ड यूज करते हैं, युद्ध विराम के लिए यूज करते हैं। सीज यहाँ स्टॉप के सेंस में यूज किया हमने, रोकने के सेंस में आता है। डिबेकल का मतलब होता है पराजय कह दो एक तरह से, डिबेकल पराजय कह दो, पतन कह दो एक तरह से, क्षय कह दो एक तरह से आप, हाँ ये सब वर्ड यूज। देखो डिक्लाइन का मतलब ही एक तरह से ये आता है वैसे तो, डाउनफॉल का मतलब ये सारे कंफ्यूजन वर्ड है। और डिसकॉन्फिचर का मतलब ये होता है, डिसकॉन्फिचर का मतलब ये होता है पराजय हार ही होती है एक तरह से, पराजय हार होती है। और डी जनरेशन का मतलब, डी जनरेशन होता है भ्रष्ट हो जाना, या अधोपतन जिसको बोलते हैं, या अपकर्ष कह दो आप, अपकर्ष कह दो, या अधोगति कह दो आप, अधोगति कह दो या अपकर्ष कह दो एक तरह से आप, नीचे गिरने के सेंस में। अब देखो वैसे देखिए चारों अपने चारों सेम से लग रहे हैं हमारे को ये, लेकिन इसका जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर डाउनफॉल, डाउनफॉल मतलब भी क्या होता है, पतन होता है। और डिक्लाइन केवल मना करने सेंस में यूज करते हैं, और कमी के लिए भी यूज करते हैं डिक्लाइन वर्ड को। यहाँ डाउनफॉल इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका। ये डी जो अपना डिसकॉन्फिच्योर वर्ड है, ये भी इसी सेंस में, पराजय हार सेंस में होता है। यहाँ करेक्ट आंसर में डाउनफॉल करेक्ट आंसर जाएगा आपके एग्जाम में। ऑस्ट्रेसाइज बहिष्कार करना होता है, बहिष्कार करना। बॉयकॉट जो वर्ड यूज, बॉयकॉट जो वर्ड यूज करते हैं अपन, हाँ चीजों को मतलब बैनिस करना, बहिष्कार करना। देखो बैनिस वर्ड आ गया इसका, बैनिस बहिष्कार करना होता है। बिलिटिल किसी का अपमान करना होता है, किसी को नीचा दिखाना होता है, अपमान करना या नीचा दिखाना होता है, नीचा दिखाना। या मान हानि इसको बोलते हैं अपन, मान हानि भी कह सकते, बिलिटिल को मान हानि, किसी की बेइज्जती करना होता है। बिगाइल मोहित करना किसी को, मोहित करना या छल कपट करना है, छलना किसी को, मोहित करना छलना के साथ में, धोखाधड़ी सेंस में बिगाइल का मतलब, इसी से बिगाइलिंग वर्ड बना आपका, किसी को अपने अट्रैक्ट करना मतलब धोखा देने से का। और 20 चीज घेरना होता है, घेरना होता है, घेराबंदी करना होता है किसी को, घेरा अनसर्कल करना भी होता है, घेरा डालना है, घेरने सेंस में आता है एक तरह से। देखो 20 चीज कट हो गया आपका, बिगाइल कट हो गया, बिलिटिल कट हो गया, आपका राइट आंसर है यहाँ पे बैनिस, बहिष्कार करना, बॉयकॉट करना, चीजों का विरोध करना, प्रोटेस्ट से रिगार्डिंग कह सकते हैं एक तरह से अपन चीजों को। नेक्स्ट वर्ड था 13 फ्लिम्सी, बहुत ही नाजुक होता है, कमजोर कह सकते हैं एक तरह से आप, है ना? बहुत ही कमजोर, नाजुक कह सकते हैं, बहुत ही मतलब। फनी जानते हैं मजाक ही होता है। इरेशनल है तार्किक, है तो मतलब इलॉजिकल, मतलब बेतुकी बातें करना, नॉनसेंस बातें तो बोलते हैं इरेशनल, बिना लॉजिकल बातें। और पार्टीशन का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण, पक्षपातपूर्ण, पक्षपातपूर्ण कह दो, या आप धर्मांध के लिए भी यूज करते हैं इसको, धर्मांध कह दो, या कट्टर जो होता है मतलब किसी धर्म के अगेंस्ट है। हाँ जिलोट वर्ड इसके लिए यूज करते हैं, जिलॉट वर्ड आता है, और बिगट वर्ड आता है इसके लिए। और पक्षपातपूर्ण पार्शियलिटी से बना पार्टीशन वर्ड अपना। देखो ऑप्शन कट कर लो, पार्टीशन कट हो गया आपका, इरेस्टर कट हो गया, फनी आपका राइट आंसर। फिल्म से नाजुक होता है, क्षणिक होता है, जो चीज कभी भी खत्म हो सकती है, टूट सकती है, कमजोर लाइफ में, वीक कह सकते हैं एक तरह से आप, वीक कह सकते हैं एक तरह से आप। नेक्स्ट था कैंडिडेट होता है स्पष्ट, मुंह फट साफ करने वाला आदमी, स्पष्ट कह दो। और एक तो दूसरा इसका ईमानदार के लिए यूज कर लेते हैं, ईमानदार कर दो एक तरह, कैंडिडेट स्पष्ट कर दो, ईमानदार कर दो। देखो ओवर कॉन्फिडेंट तो आप जानते हैं, जरूरत से ज्यादा विश्वास करना, अपने ओवर कॉन्फिडेंस से बना। फ्रैंक आपका होता है स्पष्ट, मुंह फट आदमी, स्पष्ट करना। एरोगेंट आपका घमंडी होता है, घमंडी होता है, इसलिए होटी, प्राउड, ये वर्ड।
हॉटी प्राउड ये सब वर्ड यूज करते हैं अपन, हॉटी कह दो, प्राउड कह दो। और केयरलेस आपका लापरवाह होता है। तो आपको पता लग गया केयरलेस रॉन्ग हो गया आपका, एरोगेंट कट हो गया, ओवर कॉन्फिडेंट कट हो गया, आपका राइट में फ्रैंक आएगा। फ्रैंक का मतलब मुंह, इसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। ऑनेस्ट वर्ड यूज कर ले, कैंडिड, फ्रैंक। आउट स्पोकन वर्ड भी कह सकते हैं आप, और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कह सकते हैं आप, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कह सकते हैं आप। ये दोनों इसी के सिनोनिम्स वर्ड आपके। आउट स्पोकन कर दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दो, एक ही बात आप। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड था आपका झील से बना उत्साह। उत्साह या जोश, उत्साह जोश, झील से बना उत्साह जोश। इसके लिए कुछ जेस्ट वर्ड भी आता है इसके लिए। इसके लिए आर्डेंट वर्ड भी आता है आपका। बहुत सारे वर्ड इसके, बहुत सारे वर्ड, झील, जेस्ट, आर्डेंट इसका। और इसमें और भी बहुत सारे वर्ड, फरवर वर्ड आता है इसमें आपका, फरविड वर्ड आता है इसमें आपका, फरवेंट वर्ड आता है इसमें आपका। और इसमें एंथुजियास्टिक वर्ड भी यूज करते हैं अपन, एंथुजियास्टिक वर्ड भी कई बार एग्जाम में आपको उत्साह जोश। स्पिरिटेड आता है इसमें, पेशनेट आ गया, डिवोटेड आ गया, बहुत सारे वर्ड है। अब पता लग गया, आप देखो लिखते पता लग गया आपको, आर्डेंट वर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पे। ये जेलस आपका ईर्ष्यालु होता है, ये कंफ्यूज वर्ड भी कई बार पूछते थे एग्जाम में, वो जेड और जे का ही फर्क आ रहा है केवल, बाकी पूरी स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम है, साउंड भी ऑलमोस्ट सेम है इसका। फ्यूरियस आप जानते हैं क्रोध होता है वैसे, फास्ट एंड फ्यूरियस बोलते हैं अपन, और एक्टिवली भी यूज करते हैं फ्यूरियस पर, क्रोध के लेते हैं। और इम्पेशेंट है अधैर्य, अधीर, मतलब जिसको पेशेंस नहीं, तसल्ली नहीं, उसको बोलते हैं इम्पेशेंट अपना। तो राइट आंसर पता लग गया आपको, ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपके। क्लियर है? तो दोस्तों ये आज के सेशन में टॉप 15 वर्ड डिस्कस किए जो ऑल इंडिया एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। आप ये ना सोचे कि ये सिर्फ अपने रीट में काम आएंगे, वीडियो में काम, जितनी भी एग्जाम्स हो रही है ऑल इंडिया लेवल पे, पैन इंडिया पे, सब एग्जाम के लिए यूजफुल बनाए मैंने। क्लियर है? अब इसके साथ ही आप देख पा रहे हैं अपन वीडियो, अपन सब तैयारी कर रहे हैं वोकैब साथ साथ, इसके साथ ही मैंने आप लोगों के लिए एक 50 मॉक टेस्ट पेपर की सीरीज भी अपने ऐप पे अपलोड कर रखी है। जो आप गोयल इंग्लिश क्लासेस का जो ऐप का लिंक है वो अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन गिवन है, वहां से लेकर के और ऐप डाउनलोड करके पेपर परचेज कर दे। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी में और निखार आ जाएगा। जो चीज़ आप पढ़ पा रहे हैं, जो भी डाउट्स दिख रहे हैं आपको, 50 मॉक टेस्ट पेपर करने से आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। इसके साथ ही मैंने एक ई बुक भी लॉन्च करी ग्रामर की, जो फुली एग्जाम ओरिएंटेड है, जिसमें ग्रामर को सारे टॉपिक्स कवर किए विद आंसर्स करें। ये भी आप परचेज करो, जिससे क्या होगा, जो चीज़ पढ़ रहे हैं ग्रामर के, मैं ग्रामर की सीरीज भी शुरू करूंगा यहाँ पे यूट्यूब पे, तो इससे करने से क्या होगा, और मैं इसका सॉल्यूशन भी कराऊंगा आपको, इसका सॉल्यूशन भी जल्दी करवाने वाला हूँ आपको। तो ये बुक जितनी जल्दी हो सके ऐप से परचेज कर लो आप। इसका मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूँ कब मैं शुरू कराऊंगा इसका, हाँ वो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोगों को, मैसेज पहुंच जाएगा आप लोगों के पास में कब इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। तब तक इस ई बुक को परचेज कर लो और पढ़ना शुरू कर दो, फिर मैं आपको टॉपिक वाइज का डिटेल्ड सॉल्यूशन करा दूंगा। वहां पे बस आंसर्स गिवन है, आपको पूरा फंडा रूल वाइज क्लियर कराते हुए बता दूंगा, एक एक चीजें। क्लियर है? तो थैंक यू, टेक केयर, कल मिलते हैं आगे। कल फिर एक नया सेशन लेके आएंगे अपन अपना सिनोनिम्स का। ओके।